नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर सूरत तौबा आयत नंबर 108 के अंदर इरशाद फरमाया है, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू। इरशाद फरमाया कि मस्जिद क़ुबा के अंदर ऐसे नमाजी हैं कि जो तहारत को पसंद करते हैं। उसके बाद फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है, महबूब रखता है। इस आयत मुबारका के अंदर मस्जिद क़ुबा के नमाजियों की तहारत और पाकीज़गी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर तारीफ़ फरमाई है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अच्छी तरह तहारत करते हैं और संजे के लिए भी ढेला इस्तेमाल करने के बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारी तारीफ़ फरमाई है। जिस तरह के हम इंसान अपने करीब निजाजत वाले और बदबू वाले इंसान का बैठना पसंद नहीं करते और नजासत को नापसंद करते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर कुर्ब हासिल करने के लिए भी पाकीज़गी और तहारत का होना ज़रूरी है। नापाक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़इन्नल्लाह तआला बनल इस्लाम अला नज़ाफ़त, बेशक अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद ही नज़ाफ़त, तहारत और पाकीज़गी के ऊपर रखी है। वलन यदखुलल जन्नता इल्ला कुल्लु नज़ीफ़िन, और जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा मगर हर साफ सुथरा और पाक आदमी। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब दूसरी वही मुबारका नाज़िल हुई, सूरतुल मुद्दस्सिर की इब्तदाई आयात का अगर आप मुताला करें 29वें पारे के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बाकी अहकाम अता फरमाए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फत्तहिर, तो उनमें एक हुक्म ये है कि वसियाबका फत्तहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखिए। यानी इस्लाम के बुनियादी और इब्तदाई अहकामात में से तहारत का हुक्म है। उमूमन समझा ये जाता है कि तहारत का मतलब सिर्फ पाकी पलीती के मसाइल हैं, ये तहारत सिर्फ वुज़ू तक महदूद है। याद रखें, तहारत के बहुत ज़्यादा दर्जात हैं। तहारत का ताल्लुक सिर्फ इंसान के जिस्म के साथ नहीं है, तहारत का ताल्लुक इंसान के अकीदे के साथ भी है, तहारत का ताल्लुक इंसान के ज़ाहिर के साथ भी है, तहारत का ताल्लुक इंसान के आज़ा के साथ भी है, तहारत का ताल्लुक इंसान के बातिन के साथ भी है। जिस तरह बाकी तमाम मसाइल के अंदर तहारत ज़रूरी है, उसी तरह अकीदे के अंदर भी अव्वलन तहारत ज़रूरी है। पहले नंबर पे अकीदे की तहारत आती है। अकीदे की तहारत का मतलब ये है कि इंसान का अकीदा जो है, इंसान का नज़रिया और फ़िक्र, वो कुफ्र से पाक हो, शिर्क से पाक हो, बेअदबी से पाक हो, गुस्ताखी से पाक हो। अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम की ज़वात मुबारका का एहतराम पाया जाए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम का एहतराम पाया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत कराम का इकराम और एहतराम पाया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हर चीज़ का अदब और ताल्लुक़ की ताज़ीम करना, ये इंसान के अकीदे की पाकीज़गी और अकीदे की तहारत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफ़ाअती मुबाहतुन इल्ला लिमन सब्बा अस्हाबी, फरमाया कि मेरी शफ़ाअत हर मेरे उम्मती के लिए मुबाह होगी, जायज़ होगी, सिवाय उसके कि जो मेरे सहाबा कराम को बुरा भला कहे। यानी अगर सहाबा कराम को बुरा भला कहता है तो ये ऐसी निजासत और नापाकी है, इंसान के अकीदे की निजासत है, इंसान के अकीदे की नापाकी है। इसी वजह से कुरान पाक के अंदर इन्नमल मुशरिकून नजसुन कहा गया कि मुशरिकीन नापाक हैं। अब वो ऐसा नहीं था कि वो मुशरिकीन नहाते नहीं थे या जिस्मानी तहारत नहीं करते थे, बल्कि उनको नापाक इस वजह से कहा गया कि उनके अकीदे के अंदर नापाकी है और उनके अकीदे के अंदर शिर्क और कुफ्र पाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं ईसाई, और उनका एक मजहबी त्यौहार होता है, लेकिन इस मजहबी त्यौहार के ऊपर हमारे बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो उनके साथ रवादारी की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, मुबारकें लेते और देते हैं और उनको तोहफे तोहफ़ पेश करते हैं और उनकी तरफ से मिठाइयाँ खाते हैं और केक खाते हैं। तो अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत जिस तरह हमारे लिए ताज़ीम है, मुबारक दिन है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन यकीनन अज़मत वाला है, बरकत वाला है। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्याज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं या खुद खुदा हैं,
تین میں سے تیسرے خدا ہیں، تو یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو کسی طرح بھی کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پہ وہ کرسمس ڈے بناتے ہیں، اور مسلمان اگر ان کو مبارکباد دیں تو اس کے اندر گویا ان کے عقیدے کی تائید پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ان کے اندر گلنے ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت کو چکھے، ایمان کی حلاوت وہ بندہ ہی پا سکے گا کہ جو انسان ایمان کی حالت میں آنے کے بعد کفر میں جانے کو ویسا ہی ناپسند کرے کہ جس طرح وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز طہارت کے باقی درجات کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ والسلام۔